हेलो गाइस, वेलकम टू यंत्रacademic.com। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में हम लोग कैरेक्टर के आँख के ऊपर काम करने वाले हैं। आगे आने वाले 10 मिनटों में आपको पता चलेगा कि इस आँख को हम कैसे सेमी रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फेस सिलेक्शन मोड में जाके हमारे कैरेक्टर के आँख के बीचों बीच जो काला हिस्सा है, जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, उसके ऊपर जितने भी हमारे पॉलीगॉन मेश है उन सबको मैं शिफ्ट दबा के एक एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि हमें यहाँ पे सिर्फ शिफ्ट दबा के रखना है और जो पॉलीगॉन्स हमें सिलेक्ट करने हैं उस पे जाके हमें माउस सिर्फ क्लिक करना है। ठीक है, हमारे सारे पॉलीगॉन सिलेक्ट होने तक ये प्रोसेस हमें जारी रखनी है। जितने डिसाइड किए थे उतने सारे पॉलीगॉन सिलेक्ट होने के बाद उन्हें एक साथ डिलीट करिएगा। अभी हमने आँख का प्यूपल क्रिएट किया है और अब उसके अंदर की एक एज को सिलेक्ट करके उसे डबल क्लिक कर देना, मतलब पूरी की पूरी एज रिंग सिलेक्ट हो जाएगी। और अपने मॉडलिंग टूल किट में जाके पीछे की तरह थोड़ा एक्सक्लूड कर देना और फ्रंट व्यू में जाके उसको अपने मॉडल शीट के हिसाब से सेंटर अलाइनमेंट दे दो। और अब हम उसे और पीछे की तरह खींच लेंगे, यानी कि हमारे प्यूपल का थोड़ा एक थिकनेस मिल जाएगी। मैं वापस अभी सामने की एज रिंग सिलेक्ट कर रहा हूँ और इस दफ़ा मैं बेवल टूल का इस्तेमाल करूँगा ताकि हमें वहाँ पे एक स्मूथनेस मिले। उसी के साथ मैं कुछ सब डिविजन्स भी वहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उस थिकनेस को हम एडजस्ट करके आइरिस का एक बेसिक शेप बना लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि हमारे आँख के पीछे का कुछ हिस्सा हमें डिलीट करना है। उसके लिए मैं अपने कैट हेड को हाइड कर रहा हूँ और फिर फेस मोड में जाके अपने आई के पीछे के कुछ पॉलीगॉन को मैं डिलीट कर रहा हूँ। हमें वैसे भी उनकी ज़रूरत नहीं रहती क्योंकि वो दिखाई नहीं देते। पॉलीगॉन मॉडल्स पे काम करते वक्त अनवांटेड पॉलीगॉन्स को डिलीट करने की आदत रखो ताकि आपकी फाइल साइज कंट्रोल में रहे। अभी हमने आँख की परत दिखाने के लिए एक प्लेन बनाया है, हम उसे आँख के बीचों बीच प्लेस कर देंगे। दरअसल ये अपने आँख के पीछे की परत है। इस परत के वजह से हम लोग आँख के आर पार नहीं देख पाएंगे और इसकी वजह से हमारे आँख को एक 3 डायमेंशनल डेप्थ भी मिलेगी। तो ये हुआ हमारे आँख का अंदर का हिस्सा। एक दफ़ा सब कुछ फाइनल होने के बाद हम मेश स्मूथ टूल का इस्तेमाल करके बनाए हुए परत को स्मूथ कर देंगे। हम उसे इस तरह से सेट करेंगे कि वो सिर्फ शार्प एजेस दे, ना ही कि शार्प कॉर्नर्स। इससे हमारी आँख की परत एक सर्कुलर शेप में आ जाएगी। हमारे आँख की साइज को मैच करने के लिए इसे हम थोड़ा स्केल कर देते हैं। उसके बाद हम वर्टेक्स मोड में जाएंगे और उन वर्टेसेस को थोड़ा सा ट्विक करेंगे ताकि हमारे अंदर की आँख की परत थोड़ी सी राउंडिश दिखाई दे। वैसे तो ये फाइनल रेंडर में दिखाई नहीं देगा, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक लुक लाने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके वर्टेक्स थोड़े पीछे की तरफ खींच के उसको अंदर की तरफ राउंडिश बनाइए, बिल्कुल इसी तरह। और एक स्मूथ राउंड शेप पाने के लिए आपको जो सेंटर वर्टेक्स है उसके आजू बाजू जो वर्टेक्स है उसको भी सिलेक्ट करके थोड़ा पीछे की तरफ पुल करना होगा। एक बिल्कुल असली आँख की तरह ये राउंडेड आई शेप बन चुकी है। अभी हम दोनों शेप सिलेक्ट करेंगे, बाहर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा, और दोनों को सिलेक्ट करके हम मेश कंबाइन टूल में जाके उसको एक साथ कंबाइन कर देंगे। मेश कंबाइन एप्लीकेशन आपको मेश टूल में मिलेगा। इसी के साथ हमारा आँख का मेजर पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार हेड को अनहाइड करके देख लो हमारा कैरेक्टर आँख के साथ कैसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। आँखों की पलकें दिखाने के लिए हमें एक अलग से ब्लेंड शेप पे काम करना पड़ेगा। जो एनिमेशन में पलक झपक हम दिखा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम लोग अभी उसके रेटिना पे काम करते हैं। तो दरअसल हमारे आँख के अंदर जो एक रिफ्लेक्शन रहती है वो हम मॉडल आउट करने की अभी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अभी हम एक नेचुरल कॉर्निया बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल स्पीयर शेप ले लूँगा। मेक श्योर कि हम जो भी बेसिक स्पीयर शेप बना रहे हैं वो हमारे आँख के साइज़ में सही से फिट हो। एक दफ़ा उसकी पोजीशन पक्की होने बाद हम उसे स्लाइटली स्केल आउट करते हैं ताकि वो थोड़ा बड़ा दिखाई दे। अभी हम उसके पीछे के कुछ पॉलीगॉन्स को डिलीट कर देंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले दफ़ा हमने मेन पार्ट में किए थे। वैसे भी हमें उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दिखाई तो नहीं देंगे। तो इस प्रकार से मैंने उसके पीछे के सारे फेसेस डिलीट कर दिए हैं। गलती से आपसे ज़्यादा फेसेस तो डिलीट नहीं हुए हैं ना, क्योंकि अगर आँख रोटेट होती है तो फिर उसमें से गैप दिखाई देगी, इसलिए मैंने पीछे के बस कुछ ही फेसेस डिलीट किए हैं। ठीक है, तो इस कॉर्निया को हम हल्का सा स्केल आउट करेंगे, एकदम स्लाइटली पॉइंट में।
तो अभी आप समझ पा रहे हो कि हमने जानबूझ के इस कॉर्निया और आँख में एक गैप रखी है। और अभी हम इसका सेंटर वर्टाइसेस सिलेक्ट करके सॉफ्ट सिलेक्शन मोड में जाते हैं और सॉफ्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिव रखते हुए हम कॉर्निया के साइज में थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं। दरअसल हमारा जो कॉर्निया का टिप है उसको थोड़ा सा हम लोग पुल आउट कर रहे हैं। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा हमारे आँखों की नैसर्गिक बनावट वैसे ही होती है। अभी सॉफ्ट सिलेक्ट टूल में जाके मैं कर्व को थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि मुझे एक नेचुरल राउंडनेस वहाँ पे मिले। तो हम अभी उन वर्टिसेस को ड्रैग कर सकते हैं बाहर की तरफ और हल्का सा उभार देना है हमें, इसलिए ज़्यादा भी ड्रैग मत करो। और इस तरीके से हमारी कॉर्निया की शेप फाइनल हो गई। आगे बढ़ने से पहले इस कॉर्निया को एक्सरे मोड में एक्टिव कर देते हैं। उसके लिए मैंने अपना जो मेल स्क्रिप्ट है उसका इस्तेमाल किया है। इससे आपको ये कल्पना आ जाएगी कि हमारी आँख फाइनल रेंडरिंग आउटपुट पे कैसे दिखाई देगी, क्योंकि एक कॉर्निया को हम स्पेकुलर हाईलाइट देके ट्रांसपेरेंट रेंडर करने वाले हैं। ठीक है, ये बढ़िया दिखाई दे रहा है। ओके, अब आगे जाने से पहले हमें ये तय करना है कि जब हम इस आँख को एनिमेट करेंगे, जैसे कि रोटेशन देंगे, तो ये इस आई सॉकेट से बाहर ना आवे, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा स्केल अप किया है। हम कॉर्निया को आईबॉल के साथ पेरेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सिर्फ पी दबाना होगा। जब हम आँख को रोटेट करते हैं तब हमें कॉर्निया थोड़ा बहुत तो बाहर आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आँख के कॉर्नर पे हमें गैप नहीं दिखाई दे रही है। और जहाँ तक कॉर्निया का सवाल है उसके लिए हेड मैश हमें एडजस्ट करना होगा, वो तो हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल हम आँख के रोटेशन का सेंटर चेक करते हैं। इसका हमें पिवट पॉइंट चेंज करना होगा, इसलिए मैं कीबोर्ड पे डी प्रेस कर रहा हूँ और ये सुनिश्चित कर रहा हूँ कि ये जो हमारा पिवट पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट के बीचों बीच आए, इसी प्रकार से जैसे अभी हमें दिखाई दे रहा है। अभी आँख का रोटेशन भी बहुत सटीक लग रहा है। तो दोस्तों, अभी हमारे आँख का पिवट पॉइंट एनिमेशन के लिए बिल्कुल सही जगह पे है। अगर अभी भी आपकी आई की कॉर्निया हेड मैश से पेनिट्रेट हो रही है तो पीछे समझाए गए ट्यूटोरियल के रेफरेंस से आप हेड मैश के वर्टेक्स को ट्विक कर सकते हो। अब हम इस आँख को दूसरी बाजू डुप्लीकेट कर देंगे, लेकिन ये करने से पहले हमें आँख का नेमिंग कन्वेंशन बिल्कुल सही करना होगा। इसके लिए आप चैनल बॉक्स या एट्रीब्यूट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे हमारे कैरेक्टर की राइट साइड की आँख सिलेक्ट करके मैं I_R शेप ये नाम दे चुका हूँ और कॉर्निया को सिलेक्ट करके मैं कॉर्निया _R मतलब राइट साइड की कॉर्निया ये नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इसी काम को आगे बढ़ाते हुए मैं ये ऑब्जेक्ट आई की हिस्ट्री डिलीट कर रहा हूँ। हिस्ट्री क्लियर होने के कारण हमारी ट्रांसपेरेंसी की मेल स्क्रिप्ट भी क्लियर हुई थी, तो वापस से अप्लाई कर रहा हूँ। अभी हम आँख को डुप्लीकेट करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले हम अपने आँख को कैरेक्टर के सेंटर लाइन में मूव करेंगे। ऐसे करके मैं हमारे ग्रिड पे जो ब्लैक लाइन है वहाँ पे आँख को मूव कर रहा हूँ। ग्रिड पे सही तरीके से स्नैप होने के लिए कीबोर्ड पे X दबा के रखो। इसके बाद हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीज कर देंगे। इसका मतलब उसकी XYZ वैल्यू अब 0 हो चुकी है। जब हम उसे वापस जगह पे ले आते तो हमें X में एक नई वैल्यू मिलती है, दैट इज़ -8.5। उसके बाद हम डुप्लीकेट स्पेशल में जाते हैं और यहाँ पे मैं इंस्टेंस ऑप्शन को चेक करता हूँ। इसका मतलब ये है कि आई नंबर 1 पे जो भी हम लोग काम करेंगे वो आई नंबर 2 पे रिफ्लेक्ट होगा। तो अब हम उसकी X ट्रांसलेट वैल्यू मॉडिफाई करने जा रहे हैं। जैसे कि अभी हमें इसकी मौजूदा वैल्यू पता है -8.5, लेकिन अगर हम उसे +8.5 करेंगे तो वो वापस उसी सेंट्रल ग्रिड में चला जाएगा। इसके लिए हमें उससे 2 टाइम्स वैल्यू बढ़ानी होगी, 8.5 × 2, जैसे यहाँ पे 17.820। तब जाके ये कैरेक्टर के लेफ़्ट साइड में और हमारे राइट साइड में सही तरीके से प्लेस होगी।